जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सब। आज 15 अक्टूबर 2021 को सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी पूरे देश और विश्व में मनाया जा रहा है। आज यही कार्यक्रम हमारे जोगिया उदयपुर चौराहे पर भी है। आइए आप लोगों को उस कार्यक्रम में लेके चलते हैं और उस कार्यक्रम में कैसे क्या हो रहा है सारी चीज़ें आपको दिखाने का काम करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं। ये हमारी तैयार हो रही है, रेडी हो रहा है। हम डॉक्टर साहब निकलने वाले हैं कुछ क्षणों में स्थल पर, और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। कार्यक्रम लंबा होने वाला है क्योंकि 2 कार्यक्रम होने हैं जो बड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं कार्यक्रम स्थल पे। जैसा कि कार्यक्रम में हम पहुँच चुके हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। गानों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही और ये लोग बैठ चुके हैं और ये टिकरिया की पूरी टीम मौजूद। यहाँ पर हमारे प्रधान भाई चंदन और सरवन परवीन, पूरी टीम जो है जुट चुकी है। पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन लगता है कि कार्यक्रम काफ़ी भव्य होगा। जिस तरीके से पहली बार ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है वो काफ़ी भव्य होने वाला है पहली ही बार में। और इसी शुभ दिन जो है सम्राट अशोक के लाट का जो है शिलान्यास होगा, जो कि बनकर कुछ दिनों बाद तैयार होगा। फिर उसका उद्घाटन होगा। वो स्थल भी यहाँ पर चयनित हो चुका है। हम उस स्थल को दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पर सम्राट अशोका क्लब के लोग पहले से मौजूद हैं और यहाँ पर सम्राट अशोक के लाट की धम्म विधि से पूजन शुरू हो रहा है। और सम्राट अशोक का लाट यहाँ पर लगेगा। इसकी ज़मीन चयनित कर ली गई है। सभी साथी लोग मौजूद हैं कार्यक्रम में। समझिए यही सारा टाइम। 14 अक्टूबर 1956 के दिन ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विश्व के सबसे सर्वोत्तम और भाईचारा वाला धर्म बौद्ध के धम्म को अपनाया था। और आज ही के दिन उसी के बाद से पूरे प्रदेश और पूरे देश में विजयदशमी के दिन सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार जो है बुद्ध के धम्म के परिवर्तन का कार्य सम्राट अशोक ने किया और दोबारा इस कार्य को इस भारत की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो आइए एक बार हमारे दोस्त हैं, इनसे हम कुछ राय लेंगे और पूछेंगे कि इस उत्तर प्रदेश में बौद्धमय उत्तर प्रदेश बनाने का श्रेय किसके शासनकाल को जाता है। बहुजन समाज पार्टी के बहुजन वॉलंटियर फोर्स के सदस्य, बहुत ही अहम सदस्य और मिशनरी कार्यकर्ता आदरणीय जयश्री प्रसाद जी हम लोगों के बीच में आते हुए। तो जो हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश को फिर से बौद्धमय बनाने का काम किसने किया। आप कई सौ साल पहले जाएंगे तो देखेंगे सम्राट अशोक का जब शासनकाल हुआ करता था तो पूरे भारत पे जगह जगह पर स्तूप, शिलालेख और तमाम जो है मतलब ठहरने के स्थान बनवाएं, वहाँ पर शिलालेख लगवाएं और उस ज़माने में क्या चीज़ें थी उसको जो है दर्शाया। फिर सम्राट अशोक के उसी कार्य को वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करने का कार्य किसने किया, ये हमारा सवाल है। और इस सवाल का हम जवाब लेंगे। मित्र हैं विवेक राव, कृपया आप हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को फिर से बौद्धमय बनाने का कार्य किसने किया है। उत्तर प्रदेश को बौद्धमय बनाने का कार्य हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। थोड़ा और तेज। बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, जिसको आप वहाँ नोएडा में जाके देख सकते हैं। बौद्ध सर्किट के नाम से है। और फिर लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में है, बना हुआ है जी। और अगला सवाल, इस सवाल को थोड़ा और बड़े और विस्तृत रूप से बताने का कार्य कर सकते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा परिचय अखिलेश कुमार, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जैसा कि आपके
सवाल के अनुसार कि उत्तर प्रदेश को पुनः बौद्धमय किसने बनाया, भारत को पुनः बौद्धमय किसने बनाया। अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक के बाद अगर कोई भारत को बौद्धमय बनाने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया तो माननीय काशीराम साहब, और उनके जो सहयोगी हैं उनके सहयोगी के रूप में आप जग जाहिर है कि उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केवल बहन मायावती जी ने क्या काम किया। आप उनके शासनकाल 2007 से जो 12 तक का शासनकाल था, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़े शहर में, महानगर में जाएंगे तो जो भी बड़ी इमारतें, बड़ी कोई ऐसा कार्य दिखेगा तो बौद्धमय दिखेगा, और अगर कोई करवाया है तो बहन जी ने करवाया है। आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ अम्बेडकर पार्क, माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क, काशीराम साहब स्मारक स्थल, या फिर और कोई स्थल चले जाइए, उसके अंदर देखिए जो स्तूप बने हैं वो बौद्धकालीन जो इमारतें रहती थी, जो स्तूप रहते थे, उसका टू कॉपी है। अगर बाई चांस कभी कोई आपदा आ भी जाती है, कुछ हो आकाश में वैसा दुर्घटना हो जाता है, भूगोलीय दुर्घटना हो जाता है, घटना हो जाता है, तो अगर हमारी ये फिर से खुदाई होगी तो इतिहास में ये हमेशा बौद्ध जो विरासत है हम लोगों का पुनः दिखेगा, इतिहास भी दिखेगा। तो बहन जी ने बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ ये काम किया है, और हमें लगता है कि बहन जी के अलावा कोई न बौद्ध मिशन को आगे ले गया, न बहुजनों को राजनीति में कोई हिस्सेदारी दिला पाया, और इस धीमी पड़ी राजनीतिक जो वो है प्रवेश है, इसको पुनः 2007 से जो 12 तक हुआ, लोगों ने देखा। लोगों को समझना चाहिए अगर हमको बौद्धमय भारत या बौद्धमय उत्तर प्रदेश बनाना है तो पुनः उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बननी चाहिए, मिलकर बनाएंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हमारे गोविंद मौर्य जी हैं। सर, आप एक शिक्षित लग रहे हैं और हमको लग रहा है कि पढ़ाई भी अच्छी खासी किए हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि सन 2007 से 12 वाली सरकार में बहुजनों के लिए मायावती जी ने बहुत कार्य किया, जैसे कि बहुजन महापुरुषों के नाम पे तमाम जिलों का नाम उन्होंने बनाया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो ओबीसी कैटेगरी के थे उनको जो है IAS-PCS की तैयारी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भागीदारी भवन लखनऊ में और तमाम बड़े बड़े शहरों में जो है उन्होंने निःशुल्क IAS-PCS की तैयारी के लिए तमाम कोचिंग संस्थान खोले। इसके अलावा SC/ST के लिए तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कार्य किया। और जो हमारे पिछड़े समाज के महापुरुष थे, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज थे, इनके नाम पर इन्होंने जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कार्य किया। और तमाम ऐसे जो ज़िले थे उनका नाम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन महापुरुष के नाम पर किया। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, उसका जो है अखिलेश यादव ने नाम बदलकर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी किया। फिर उनको डर लगा कि कहीं मायावती आ जाएंगी तो फिर वही नाम कर देंगी, इसलिए फिर उसके नाम को जो है चेंज कर AKTU कर दिया, जिसको अब कोई बदल नहीं सकता। तो जो मतलब बहुजनों का इतिहास था उसको बदलने का कार्य जो अखिलेश यादव जी ने किया, इस पर आपका कुछ राय है? जी, अभी आपने कहा कि हमें लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और रही बात 2007 से 2012 तक की सरकार, तो मैं उस वक्त अपना पढ़ाई कर रहा था, छात्रावास था हमारा, छात्र जीवन में था। इसलिए सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जो कार्य है उसको तो मैं बेहतर तो नहीं जानता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुजनों की जो इतिहास है, सम्राट अशोक हो या बहुजन हो या मतलब किसी भी वंश का इतिहास हो, बहुजनों के इतिहास को पुनर्जागृत करने का कार्य सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने, ये सत्य है, चूँकि मैं 2014 में हाई स्कूल किया हूँ पास, 2016 में मैं इंटर किया हूँ पास, तो नीचे ही मैं उस वक्त 5, 6 या 4 में रहा हूँ। 23 साल की हमारी उम्र है। हाँ, तो मुझे लगता है आप उनके कार्यों को सही से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप छात्र जीवन में थे। और मुझे भी याद है जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो राजनीति में क्या घटनाएं हो रही थी उसको हम लोग अच्छे से नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं सवाल को चेंज करते हुए आपसे सामाजिक विषय पे एक सवाल करना चाहूँगा कि सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध का जो संदेश है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसका अर्थ आप बताने का कार्य करें कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब क्या होता है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मेरे हिसाब से इसका अर्थ होता है कि समाज में बहुजनों को समान भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। और बहुजन सुखाय का मतलब है कि सभी बहुजनों को समान सुख की भागीदारी मिलनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार हो, पढ़ाई लिखाई का अधिकार हो, बगल में बैठने का अधिकार हो, समाज में चलने का अधिकार हो, समाज में बोलने का अधिकार हो, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सम्राट अशोक ने कहा है कि मानो मानो एक समान, तो उनका ये सबसे बड़ा नारा था कि मानो मानो एक समान।
यानी कि आप बहुजनों को एक जाति विशेष से सीमित कर रहे हैं कि इतने जाति के जैसे कि SC ST OBC यही बहुजन है, बाकी बहुजन नहीं नहीं है। बिल्कुल सब बहुजन है। जो बुद्ध नहीं हाँ। 2 जात विशेष को छोड़ करके बाकी सब बहुजन है। चलिए ठीक है, आपके विचार सुन के बहुत अच्छे लगे और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो तथागत बुद्ध का जो किताब है बाबा साहब ने लिखा बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसका हिंदी अनुवाद है बौद्ध और उनका धप, इसको आप पढ़ने अगर नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें आपके जो ज्ञान है उसको काफ़ी आगे बढ़ने का कार्य करेगा। और भी हमारे साथी हैं, इनसे हम बाद में सवाल लेते हैं, लेकिन कार्यक्रम को तब तक आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर इस देश का तिरंगा फहराया जाएगा और उसके नीचे रहेगा पंचशील, और उसके बाद सम्राट अशोक क्लब का जो झंडा है उसको भी यहाँ पर फहराया जाएगा। जोगिया उदयपुर में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे भाई और रिश्ते में तो मामा लगेंगे मुकेश मौर्य जी के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए इन्हें जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है, और ऐसा कार्यक्रम करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस क्षेत्र में फिर से बौद्ध का जो है बौद्धमय क्षेत्र बनाने का जो श्रेय जाएगा वो आपको निश्चित तौर पे जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कार्य कोई आज तक किया नहीं था इस क्षेत्र में।